हेलो एवरीवन, आप लोगों को जी मिश्रा मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम सेवन्थ क्लास की बात कर रहे हैं। सेवन्थ क्लास का चैप्टर 1 कंप्लीट करवा दिए थे। अभी हम चैप्टर 2 स्टार्ट करवा रहे हैं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो अब ये फ्रैक्शन और डेसिमल बहुत ही लेंथी चैप्टर है। सबसे पहले हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इसकी बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर हम आगे चल के इसका हम एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन इज द इक्वल पार्ट ऑफ द होल। अगर कोई भी चीज होता है, कोई भी चीज है, अगर उसको हम फ्रैक्शन में लाएंगे तो उसको इक्वल भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है एक मैंगो है और इस मैंगो को हमें फ्रैक्शन में लाना है। तो अगर आप फ्रैक्शन में लाते हैं, अगर इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये चारों पार्ट जो होना चाहिए ये इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर के इसको हम फ्रैक्शन में फॉर्म करते हैं। तो फ्रैक्शन का सिंपल डिफिनेशन ये होता है, फ्रैक्शन इज द इक्वल पार्ट ऑफ द होल, फ्रैक्शन इज द स्मॉलर देन द होल पार्ट। जो फ्रैक्शन, अगर एक का फ्रैक्शन लेते हैं तो वह स्मॉलर होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले ये तो हमारा फ्रैक्शन, जब भी हम कोई भी फ्रैक्शन लेते हैं तो इस फ्रैक्शन में हमें फ्रैक्शन लेते हैं तो ये होता है फ्रैक्शन इक्वल नोमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर। ये हमारा फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन इक्वल नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर यहाँ पे ये चीज हमारा दिया हुआ है और इसका 3 पार्ट अगर ये शेडेड है और एक पार्ट क्या है, अनशेडेड है। अगर शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन निकालना होगा, अगर हम इसमें शेडेड पार्ट लेते हैं, शेडेड पार्ट का अगर हम फ्रैक्शन लेते हैं तो ये हमारा 3/4 हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर अनशेडेड पार्ट का लेते हैं, अनशेडेड पार्ट का लेते हैं तो 1/4 हो जाएगा। तो ये चीज हमारा फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन में लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। जब भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, आप अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं, दैट मीन्स n फॉर नोमिनेटर, इसको हम शॉर्ट में n लिखते हैं और इसको d लिखते हैं। A fraction which nominator is smaller than the denominator, that called a proper fraction। ऐसा फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर जो होगा वो स्मॉलर होगा डिनोमिनेटर से, यानी n ग्रेटर होगा n लेस देन d, नोमिनेटर स्मॉलर होगा। अब कोई भी ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे 2/5 ले लिए, 1/7 ले लिए, 3/4 ले लिए। यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं सारे का ऊपर का नंबर स्मॉलर है, नीचे का नंबर ग्रेटर है। इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। इसमें नोमिनेटर जो होता है, फ्रैक्शन व्हिच नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दैट कॉल्ड ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसके नोमिनेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अब यहीं पे ले लेते हैं, जैसे हम 5/2 ले लिए या 7/3 ले लिए, कुछ भी नंबर ले सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 जो है ग्रेटर है, 2 स्मॉलर है, 7 ग्रेटर है और 3 स्मॉलर है। अब यहाँ पे क्या है कि जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, वी कैन राइट ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द मिक्स फॉर्म। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन also write in मिक्स फॉर्म। अब मिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे 5/2 है, अगर हम 5 ऊपर बड़ा नंबर है तो इसको अंदर लेते हैं, डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 आ गया।
यानी 5/2 लिखो, और इसको अगर आप मिक्स में लिखना चाहते हो, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, जो रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा। इसी तरह आप 7/2, अगर आप 7/3 की बात करते हैं, 3 2 या 6, 1/3, जो हमारा नीचे का डिनोमिनेटर होता है वो तो वहीं पे रहता है, जो क्विटेंस होता है वो यहाँ पे आ जाता है। तो आप जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब इसके बाद हम इसमें सबसे पहले चलते हैं एक यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। यूनिट, और आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं दिया हुआ है, तो अब हम सबसे पहले यूनिट फ्रैक्शन के बारे में चलते हैं कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। अगर किसी भी नंबर के जो डिनोमिनेटर होता है वो 1 होता है तो वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। और यूनिट फ्रैक्शन, उसके बाद जो हमारा फ्रैक्शन होता है उसको हमें डेसिमल फॉर्म में लाना होता है। तो डेसिमल हम जब डेसिमल स्टार्ट कराएंगे उसमें देखेंगे, ये सेकेंड पार्ट, इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट डेसिमल है। अब यहाँ पे उसके बाद इसमें जो हमारा प्रॉपर इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर विल बी आल्सो राइट इन द मिक्स फॉर्म, यूनिट फ्रैक्शन हो गया। अब इसमें जो मेन एक चीज है जो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाते हैं। इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अगर आपके पास जैसे यहाँ पे किसी ने आपको लिख के दे दिया 2/3 और दूसरा लिखा हुआ यहीं पे 4/6 या यहाँ पे 6/9, आप यहाँ पे देख रहे हैं जब भी इम्प्रॉपर फॉर्म में लाएंगे इसको जो है लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे, लोएस्ट फॉर्म में लाने के बाद सारा सेम नंबर ही आ जाएगा, तो इसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे एक इसका तरीका ये 2/3 दिया हुआ है, बड़ा नंबर है, ये हम छोटा नंबर लेके समझा रहे हैं, और इक्वल में आपको बता रहा है कि 4/6 है। अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये तो हमारा दोनों प्राइम नंबर है, क्रॉस करके प्राइम नंबर में दोनों को लाना होता है। अगर दोनों इक्वल आ जाता है तो उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लेकिन अगर इसका दूसरा तरीका ये है, ये जो यहाँ पे 6 है, इस 6 को यहाँ पे मल्टीपल कर दो, और ये 3 जो है इस 3 को यहाँ पे मल्टीपल कर दो, अगर दोनों इक्वल आ जाता है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। अगर दोनों ही इक्वल आ जाएगा तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। उसके बाद आता है लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन के बारे में हम जब भी डिस्कस करते हैं तो लाइक फ्रैक्शन मीन्स होता है जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे ले लिए 5/12, 9/12, 18/12, 19/12, यहाँ पे देख रहे हैं सबका नीचे का नंबर जो है सेम है, इसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब जब हम लाइक फ्रैक्शन पढ़ लिए तो इसमें एक चीज और आ जाता है अनलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि आपका क्वेश्चन में भी आता है कि लाइक फ्रैक्शन बताओ इसके कौन से होगा, अनलाइक फ्रैक्शन बताओ। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, किस में आ जाते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन के बाद हम अनलाइक में पहुंचते हैं। जो हमारा अनलाइक फ्रैक्शन का मीन्स होता है, जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है 5/2, 9/4, 7/2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है। नीचे का जितने भी नंबर देख रहे हैं सारे क्या है, डिफरेंट हैं, ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। इस अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको नीचे का डिनोमिनेटर जो होगा उसका एलसीएम लेना होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो एलसीएम लेते हैं, अगर आप 2, 4, 2 का एलसीएम लेते हैं तो कितना एलसीएम आएगा? 4 आएगा। इसमें ऑलरेडी 4 है, जो हमारा एलसीएम आ गया उसको क्या करेंगे, एलसीएम 4 आ रहा है तो नीचे का डिनोमिनेटर से आप डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड किए 2 2 जा 4 आ गया, ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, इस 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल करो। 9/4 है, 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। इसी तरह अगर 7/2 है, 2 से डिवाइड किए थे तो हमारा 2 आ गया था। डैट मीन्स आप देख रहे हैं 10/4, 9/4 और 14/4, ये हमारा सारे का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो इसका हम सबसे पहले
2.1 एक्सरसाइज। अभी हमारा 2 स्टार्ट हुआ है तो 2.1 का पहला एक्सरसाइज के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। एक्सरसाइज 2.1। अब ये 2.1 में क्या है, 2.1 का पहला क्वेश्चन है सोल्व करना है। सिर्फ इसमें दिया हुआ है कि सोल्व करना है। आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उसका सोल्व है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 2 - 3/5। 2 - 3/5। अब इसको सिंपल माइनस आप नहीं कर सकते हैं। इस माइनस करने के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर नीचे कुछ भी नहीं है तो हम उसको 1 मानते हैं। 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप 5 से मल्टीपल कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 10/5 - 3/5। देन विल बी राइट 10 - 3/5 यानी 7/5 आ गया। मिक्स में लिखना है तो 5 × 1 = 5, 2। ये हमारा मिक्स में आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसका सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ये माइनस में था, आगे 4 + 2/8। यहाँ पे जो इसका सेकंड पार्ट है 4 + 2/8। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, नीचे कुछ नहीं है तो हम सेम मेथड लेते हैं। 8 एलसीएम हमारा 8 आ जाएगा। 4 × 8/1 × 8। नीचे हमें सेम आना चाहिए फ्रैक्शन में। जब तक ये चीज़ हमारा सेम नहीं आएगा तब तक ना तो हम प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या किए हैं, नीचे सेम लाने के लिए 4 से मल्टीपल कर दिए। 4 × 8 = 32 आ गया। 32 ये ऑलरेडी 8 है, इसमें कुछ भी कर रहे हैं। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो 1 से मल्टीपल करके दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे 34/8 आ गया। अगर आप मिक्स में लिखना चाहते हैं 8 × 4 = 32/8। अब आप चाहे तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 × 2 2 4 यानी 4 1/4 भी आप लिख सकते हैं। अगर इसी तरह हम ये इसका थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें है 3/5 and 2/7। 3/5 + 2/7। तो यहाँ पे देख रहे हैं दो अलग अलग नंबर है। इन 5 और 7 का अगर एलसीएम लेंगे तो 35 आएगा। 35 अगर हमारे पास आना है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, हर क्वेश्चन में देख रहे हैं नीचे का नंबर सेम ही लाना होता है, और सेम लाने के बाद उसको हम सिर्फ 1 टाइम से लिखते हैं। अब यहाँ पे आ गया हमारा 35, ये हो गया 21 + 10, दैट मीन्स 31/35। अब यहाँ पे देख रहे हैं 31 इज स्मॉलर देन 35, तो इसको ये इम्प्रॉपर नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स में आप लिख भी नहीं सकते हैं, ये यहीं पे रह जाएगा। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन माइनस में है, सेम क्वेश्चन है। अगर हम इसकी फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें है 7/10 + 2/5 + 3/2। ये हमारा दिया हुआ है। इन तीनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 7/10, इसमें 10 तो ऑलरेडी है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 2/5 5 2 = 10, नीचे सेम करना होता है। 3/2 2 5 = 10। अगर आप नीचे मल्टीपल कर रहे हैं तो ऊपर भी मल्टीपल करना होगा। अब यहाँ पे चाहें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हमारा 10 7 + 4 + 15। अब इन सबको हम प्लस कर देंगे। 7 4 11 11 और 15 26/10। अगर चाहे तो 13/5 ये हम लिख सकते हैं, या 5 2 = 10 3/5 ये भी लिख सकते हैं। अब हमारा एक मिक्स में दिया हुआ उस क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम 6 क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी मिक्स में दिया हुआ है, ये है 2 2/3 2 2/3 + 3 1/2। अब इसको हम दो मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
पहला मेथड ये है कि हमारा जो ये 2 और 3 है उसको हम ब्रैकेट में लेकर के इन दोनों को प्लस करके कर सकते हैं, या अभी हम आपको इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज करना सिखाए थे, अब मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करना सिखाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 और 3 को मल्टीपल करना है और ऊपर का जो नंबर है वो प्लस किया जाता है, नीचे वही रह जाता है। फिर यहाँ पे 3 मल्टीपल 2 प्लस 1 बाय 2। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे 2 और 3 मल्टीपल होता है, ये वैसे प्लस हो जाता है, नीचे का नंबर सेम होता है, 2 मल्टीपल 3 प्लस 1। अब आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, अब पहले मल्टीपल करेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 8, ये हमारा 8 बाय 3 प्लस 3 2 जा 6, 1 7 7 7 बाय 2। ये आने के बाद आपका जो नेक्स्ट का प्रोसेस है ऐसे ही करना पड़ेगा, नीचे सेम करना पड़ेगा। तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, इसको आप 2 से मल्टीपल कर दो, इसको आप 3 से मल्टीपल कर दो। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8 2 जा 16, 3 2 जा 6, सेम नंबर एक बार ही लिखते हैं, और प्लस 21। अब आप इन दोनों को प्लस करो, 6 1 7 और 2 1 3, 37 अपॉन 6, यानी आ गया आपका 6 6 जा 36 1/6, ये हमारा आंसर आ गया। इफ यू हैव गिवन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देन विल बी द चेंज इनटू द मिक्स फॉर्म। अगर ये इम्प्रॉपर में दिया हुआ है तो आप इसको मिक्स फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब इसी तरह से इसमें और कई पार्ट हैं इसका, जो अगर हम लास्ट पार्ट की बात करते हैं उसमें भी 8 1/2 -3 5/8 है, तो आप पहले इसको चेंज कर देना, 8 2 जा 16 1 17/2 आ जाएगा, माइनस 8 3 जा 24 और 5 29/8 आ जाएगा। देन एलसीएम लेकर के ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसके और काफ़ी असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, तो ये जो भी क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। अभी यहाँ तक को आप करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचता रहेगा। आज के लिए इतना ही। गुड लक, बेस्ट विजेस।